वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कि कांजीरंगा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो तब आप आंसर देते कि सर कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये किस लिए फेमस है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ है ये झारखंड में। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यहां तक कहानी ठीक है। क्वेश्चन है अगला, 1893 के शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सहारा गया था, तो ये थे हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पीच दी थी जिससे वो पूरी दुनिया वर्ल्ड प्रभावित हो गई थी। वो लाइन उन्होंने कही थी, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिकन्स। तो इस लाइन से हमें एक बात समझ में आती है कि उनकी जो थिंकिंग है वो सबको अपने जैसा समझते हैं, मतलब सबको अपना मानते हैं। ठीक है, इस लाइन से हमें क्या पता चलता है, वो सबको अपना मानते हैं, चाहे वो किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो। ठीक है, तो ये लाइन उनकी थिंकिंग को बताती है। अब स्वामी विवेकानंद जी से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, इनके जन्मदिन आता है 12 जनवरी को, और इनके जन्मदिन पर एक दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, तब आप आंसर दोगे 12 जनवरी को। सुमित कुमार भैया नमस्ते 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 भाई। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो तब आप आंसर दोगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी भाई। ठीक है, अगर मैं राजा राम मोहन राय की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, डिटेल में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है भाई। चलिए, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कब से शुरू हुआ था भाई, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। और कब तक चला था? 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था भाई। आपके एग्जाम में आर्मी जीडी में ARO लैंसडॉन ने पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। और कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध? 1918 में। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, यहां तक कहानी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि बैंक है भाई? ठीक है, तो जो आपका नाबार्ड है ना, वो एक कृषि बैंक है। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, AGRICULTURE एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हिंदी वाले बोलेंगे कि हमारे लिए नहीं बोला, तो हिंदी में भी बोलते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय एग्रीकल्चर मतलब कृषि और ग्रामीण बैंक, और रूरल मतलब ग्रामीण, बैंक मतलब बैंक।
ग्रामीण बैंक। अगर वो पूछता कि नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो तब आप आंसर देते कि सर नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो यहाँ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता है नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। ठीक है, अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। पेन एक जैसे हो रहा है, चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइज कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण, तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई। ठीक है, 49 में आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखो आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में, आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में, मुंबई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस भारतीय का नाम बताइए जो भारत का गवर्नर जनरल बना था, तो वो था आपका सी राजगोपालाचारी। भारत के चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है भाई? देखो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो आपको पता है राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना जो है आपका गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के। अगर कोसी नदी की बात की जाए तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को भाई। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। अमन रावत का बिल्कुल सही। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, और विश्व की कौन सी है? विश्व की है माउंट एवरेस्ट। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जो 1911 में है ना, तो 1911 में घोषणा कर दी गई थी कि राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी। बट ऑफिशियली घोषणा पूछेगा तो 1911, बट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑफिशियली कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई, OFFICIA, ऑफिशियली कलकत्ता, ऑफिशियली कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई? तो 1912 में शिफ्ट कर दी गई थी भाई। आगे है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था भाई? सबको पता होगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है हमारा। ठीक है, देखो तबला कौन बजाता है? तबले के लिए सबसे फेमस आदमी है जाकिर हुसैन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं भाई। ठीक है, अगर मैं सितार की बात करूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं भाई। चलिए, पणजी जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी? इसका आंसर बताओगे तुम लोग। पणजी भाई, देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका सबसे पहले आंसर आता है।
नवीन बिष्ट का कमेंट तो बहुत स्लो है यार। पाणिजी जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अमन असवाल भी बिल्कुल सही जवाब। आशु रावत, अमन रावत, बिल्कुल सही। गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है भाई। ठीक है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जल्दी। तो वो है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। ठीक है। अब देखो एक दो चीजें ध्यान दे लो भाई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, मेरे साथ साथ नोट करते रहना, पुरस्कार कौन सा है, तो तब आप आंसर दोगे कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है। भारत रत्न कब से शुरू हुआ? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 से। कब से हुई थी? 1954 से। ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो तब आप आंसर दोगे कि वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? हॉकी से। तो मेजर ध्यानचंद जो ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है। अभी आपको पता होगा कि 29 अगस्त जो है, अभी परसों डेट गई, 29 अगस्त को ध्यानचंद जी का जन्मदिन पर हम एक दिवस मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे, SPORTS, स्पोर्ट्स डे। ठीक है, खेल दिवस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पोर्ट्स डे कब आता है, तो 29 अगस्त को। ठीक है। अब इसमें एक और देखो, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार था ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया भाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं थॉमस कप की बात करूं तो थॉमस कप बैडमिंटन से, किससे? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से। रणजी ट्रॉफी तो सबको पता होगा भाई, क्रिकेट। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ये की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल कहां पर स्थित है भाई? लोथल जो है आपका कहां पर स्थित है? चलिए, तो लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है भाई। कहां है? गुजरात में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलोरा की केव्स, एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं और अजंता केव्स, अजंता केव्स कहाँ है? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का जो स्तूप है किस वंश में बनाया गया, किस वंश के कार्यकाल में ये बनाया गया? तो जो सांची का स्तूप है वो मौर्य वंश के कार्यकाल में बनाया गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के जो फाउंडर है, संस्थापक है, कौन है? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि इसके जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर है।
देखो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भाई। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, फाउंडर कौन थे, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे A.O. ह्यूम ने। अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि जो इसके फाउंडर थे उन्होंने स्थापना कब की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि 1885 में इसकी स्थापना की। और अगर मैं मुस्लिम अध्यक्ष की बात करूं, इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मेरे प्यारे साथी, ये पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो काफी विद्यार्थी इसे गलत करते आएंगे। इसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भाई। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है भाई। क्या है? बुल फाइटिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि आइस हॉकी किस कंट्री का जो नेशनल खेल है, कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। आइस हॉकी, तो आइस हॉकी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइस हॉकी जो है कहाँ का नेशनल खेल है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि कनाडा का है। ये कहाँ का है? कनाडा का। फुटबॉल कहाँ का है भाई? फुटबॉल फुटबॉल जल्दी बताइए। फ्रांस, France। और आर्चरी, तीरंदाजी, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है भाई तीरंदाजी, भूटान का है। BHUTAN, भूटान का। ठीक है, चलिए। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, अंकित राणा का करेक्ट आंसर आया भाई। ठीक है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये लखनऊ में स्थित है भाई। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है हम किस तिथि को मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 24 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? साक्षरता दिवस। तो साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम भाई। डेथ वैली, जो आपकी डेथ वैली है वो कहाँ स्थित है? तो डेथ वैली आपकी साउथर्न कैलिफोर्निया में। कहाँ है? साउथर्न, दक्षिणी कैलिफोर्निया। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो 1974 में पोखरण पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भाई। अब देखो, न्यूक्लियर टेस्ट की बात आई, परमाणु परीक्षण की बात आई, तो हम इसरो को कैसे भूल सकते हैं? इसरो की बात आई तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हिंदी वाले बोलते हैं हिंदी में नहीं बोलते, तो हिंदी में भी बोल दूं। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की बात आई तो इसरो का एस्टेब्लिशमेंट, इसरो कब बना था? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि 1969 में इसरो का गठन हुआ था। रिसेंटली इसरो के जो चेयरमैन है वो चेंज हो गए थे, तो इसरो के चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है? तो तब आप आंसर देंगे एस सोमनाथ सर। ठीक है, एस सोमनाथ सर। यहां तक कहानी ठीक है। हेडक्वार्टर 2018 में पूछा गया था, तो हेडक्वार्टर है बेंगलोर इसरो का। यहां तक कहानी ठीक है। देखो, जो भारत का पहला उपग्रह था, फर्स्ट सैटेलाइट, तो आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। तो जो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया ना, वो ठीक 1 साल बाद जब परमाणु परीक्षण किया गया, इसके ठीक 1 साल बाद 1975 में रशिया की हेल्प से हमने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया भाई।
अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कौन देता है। निम्नलिखित में से कौन सी सतह से सतह वाली भारत की जो पहली बैलिस्टिक मिसाइल है वो कौन सी है भाई। पृथ्वी इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है वो कौन है। कालिदास। अगर मैं तुलसीदास की बात करूं तो तुलसीदास, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखी है, तो तब आप आंसर दोगे सर ये तुलसीदास ने लिखी है। विष्णु शर्मा की बात करूं तो आपके एग्जाम में आएगा पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो तब आप आंसर दे दोगे विष्णु शर्मा है भाई। ठीक है, यहां तक कहानी। चलिए, सूरदास की तो रचनाएं फेमस है। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से जुड़ी है, तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल। ठीक है, डीआरडीओ, देखो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है भाई। कहाँ है, न्यू दिल्ली। अगर मैं डीआरडीओ की बात करूं तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस, DEFENC, डिफेंस रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हिंदी वाले बोलते हैं कि हमारे लिए भी बोल दिया करो। ठीक है, CBSE वाले तो वैसे भी टॉपर होते हैं। ठीक है, रक्षा अनुसंधान, अनुसंधान विकास संस्थान, डीआरडीओ की फुल फॉर्म। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब बना था, तो 1958 में डीआरडीओ बना था भाई। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए देखो, मोबाइल फोन है ना जो आप यूज करते हैं, एक होता है टेलीफोन, एक होता है मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था वो मार्टिन कूपर ने किया था भाई, मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है, और टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। ठीक है, टेलीफोन आए तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल, और मोबाइल आए तो मार्टिन कूपर। किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है भाई, अरब सागर की रानी, तो अरब सागर की रानी कोचिन को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं, कोचिन को। दिल्ली का जो प्रसिद्ध लाल किला है वो किसके शासन काल में बना था, तो ये शाहजहां के शासन काल में बना था। देखो दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, रेड फोर्ट की बात करेगा, रेड फोर्ट की बात करेगा लाल किले तो शाहजहां। अगर आगरा फोर्ट की बात करेगा तो आगरा फोर्ट किसने बनाया था, तो अकबर ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है, तो वीट, गेहूं। गेहूं क्या है, रबी की फसल है भाई। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय क्या, कोलकाता। देखिए ना आपने वो मूवी सिटी ऑफ जॉय वाली। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय क्या, कोलकाता। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं, तो ये शतरंज खेलते हैं, शतरंज के बेताज बादशाह। ठीक है, विजय घाट जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो विजय घाट दिल्ली में भाई। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा कि विजय घाट जो है किसका समाधि स्थल है भाई। पुरी में जो रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है, तो वो जगन्नाथ। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। कि संस्कृत में महाभारत किसने लिखी है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे संत वेद व्यास जी ने। ठीक है, आगे है आपके पास अहिंसा और आधुनिक अहिंसा आंदोलन की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी महात्मा गांधी जी ने। अब महात्मा गांधी जी से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी का पूरा नाम तो सबको पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बापू किसे कहते हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि महात्मा गांधी जी को। दूसरा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता भी किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, तो भी क्या, महात्मा गांधी। ठीक है, अगर मैं महात्मा गांधी के जन्म की बात करूं तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में।
कहाँ हुआ था, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु, महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी, जब किसने, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को क्या मार दी गई थी, गोली मार दी गई थी भाई। ठीक है, ठीक है। और 30 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं हम, शहीद दिवस। कौन सा दिवस, शहीद दिवस भी मनाते हैं भाई। यहां तक कहानी ठीक है, बोलो हाँ या ना। सचिन नेगी, शुभम कठैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो महात्मा गांधी थे साउथ अफ्रीका से कब लौट के आए थे, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। अब देखो इनके कुछ आंदोलन है जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। सबसे पहला, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, MEVEMENT, चंपारण मूवमेंट कब हुआ था, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये 1917 में हुआ था। ठीक है। दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो आप सभी को पता होगा, जलियांवाला बाग, तो ये हुआ था आपका 1919 में। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है खिलाफत मूवमेंट, KHILAFAT, खिलाफत मूवमेंट, MOVEMENT, तो खिलाफत मूवमेंट हुआ था आपका 1921 में। यहां तक कहानी ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहे भाई आपके, आई एम ऑडिबल और नॉट, मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक, बता दीजिए भाई, पता ही नहीं चल रहा है। इसके बाद हुआ था 1931 में, 1931 में क्या हुआ था, 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे 1931। ठीक है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 1942 क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, देखो ये मंदिर जो है आपका आंध्र प्रदेश में भाई। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। देखो मंदिर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है भाई। मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बता देता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहना भाई, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर या मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ, तब आप आंसर दे रहे होंगे मदुराई। ठीक है, कहाँ है, मदुराई। दूसरा सन टेम्पल, सुना है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये है कोणार्क उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है। अगला है आपके पास इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता होगा, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। ठीक है। बद्रीनाथ भी आप सभी को पता होगा, ये अपने प्यारे उत्तराखंड में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। सांची स्तूप, सांची स्तूप ये कहाँ है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। वैष्णो देवी भी सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर में। एक और इंपॉर्टेंट है खुजराहो, खुजराहो का मंदिर कहाँ है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है। रामेश्वरम, देखो जो मुझे याद आ रहे हैं एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं भाई। रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है। सोमनाथ गुजरात में, अक्षरधाम दिल्ली और गुजरात में। ठीक है। भारत में रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है भाई, नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया, ये है आपका कहाँ, नई दिल्ली में।
अब रेल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो सारे डिस्कस करेंगे। देखो, भारत में सबसे पहले रेल कब चली, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर 1853 में। कहां से कहां तक चली, तब आप आंसर दे रहे होंगे मुंबई से तो थाने। ठीक है, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। ठीक है, देखो फास्टेस्ट ट्रेन जो इंडिया की है वो कौन सी है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर जो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है वो वंदे भारत है, वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत एक्सप्रेस। इसकी गति पता कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर। अगर आप किताबों में देख रहे होंगे तो किताबों में आपको कहीं कहीं गतिमान एक्सप्रेस भी मिलेगी, बट गतिमान चेंज हो गई है, अब फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत हो गई है। गतिमान की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वंदे भारत की 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए। अगर मैं इंडिया में टोटल रेलवे जोन की बात करूं, इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितने हैं, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर टोटल 18 रेलवे जोन है। ठीक है, कितने, 18 रेलवे जोन। अब देखो, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। ठीक है, कौन सा है, गोरखपुर, GORAKHPUR, गोरखपुर। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1929 में। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, 1929 में, बंबई से पुणे, और इसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था उसका, डेक्कन क्वीन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो डूरेंट कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो डूरेंट कप आप सभी को पता होगा, ये तो फुटबॉल से है। निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, कहां से लिया है, क्या है, सागर नेगी, फुटबॉल, नीरज रावत, राहुल राजपूत, सभी के कमेंट आने लग गए। अब थोड़ा तुम्हारा नेट फास्ट होने लग गया है। ठीक है, तो देखो, हमारे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, जो था आपका संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। प्रेजेंट में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं 6। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रेजेंट में हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने हैं, तब आप आंसर दोगे 6। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार हमने कहां से अडॉप्ट किए हैं, कहां से लिए गए हैं, तो तब आप आंसर दोगे यूएसए से लिए गए। कहां से लिए गए, यूएसए से। ठीक है, अब जब हमने फंडामेंटल राइट्स की बात कर दी तो फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं, मौलिक कर्तव्य की बात करूं, मौलिक कर्तव्य, तो प्रेजेंट में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमने कहां से लिए, रशिया से। कहां से लिए, रशिया से। ठीक है, चलिए अभिषेक ध्यानी जस्सी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि हमने सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता कहां से अडॉप्ट की है भाई। अगर मैं एकल नागरिकता की बात करूं, एकल नागरिकता, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने कहां से ली है या अडॉप्ट की है, ब्रिटेन से ली है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। डायनामाइट का आविष्कार किया था एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल की याद में ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। 1901 से नोबेल प्राइज देने शुरू हुए थे भाई। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ऑप्शन आपके पास रहेगा मैथ्स। तो नहीं दिया जाता किसमें, मैथ्स में। सीधा सीधा कौन कौन से वो 6 क्षेत्र हैं। हु इन्वेंटेड डायनामाइट, वही तो है। देखो, सबसे पहला है आपके पास पीस, जिसे आप बोलते हो शांति। दूसरा है आपके पास लिटरेचर,
तीसरा है आपके पास फिजिक्स, चौथा है आपके पास केमिस्ट्री, पांचवा है आपके पास मेडिसिन, छठा है आपके पास क्या, इकोनॉमिक्स। ECO NOMICS। तो इन 6 क्षेत्रों पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो शांति जिसे आप बोलते हो पीस, तो शांति का पुरस्कार देता है कौन, स्वीडन, नॉर्वे द्वारा, ठीक है। और बाकी जो नोबेल पुरस्कार, बाकी के नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम द्वारा दिया जाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून, वरुण। आगे आपके पास पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, सबसे गहरा स्थान, बिल्कुल सही, मैरियाना गर्त। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबे बांध की बात कर रहे हैं तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो तब आप आंसर दोगे कि ये महानदी पर बना है। कहाँ बना है, महानदी पर, ठीक है। कहाँ है, तो तब आप आंसर देंगे सर ये उड़ीसा में, ठीक है, ठीक है। भांगड़ा नागल बांध की बात की जाए तो किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रिहन नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, बोलो हाँ या ना, किस नदी पर, कृष्ण नदी पर। भाई आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था, तो न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य था सिक्किम, जनसंख्या में। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए एज सेम होती है 35 ईयर, ठीक है। अगर बोल देता राज्यसभा, यहां तो सीधा सीधा हो गया 35। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में कितनी होती है, राज्यसभा के सदस्य की एज होती है 30 साल, और लोकसभा के सदस्य के कितनी होती है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर लोकसभा की होती है 25 साल।